अभी चल रही है ज़िंदगी की पढ़ाई, अभी उतरा नहीं है बस्ता हमारा। सारिक कैफ़ी की ये पंक्तियाँ शायद झारखंड के परिप्रेक्ष्य में ही कही गई है। जोहार सलाम नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। नियुक्तियाँ तो हो रही है, लेकिन स्थानीय लोगों की नियुक्तियाँ नहीं हो रही है। राज्य भर के जितने भी विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर नीट बेस्ड लेक्चरर्स की बहाली की जो बात है पेशकश की गई है, उसके बाद सभी इंतज़ार में है कि जितने भी विभाग खाली पड़े हैं, शिक्षक का जो अभाव है, कमी है, वो दूर हो जाएगी। लेकिन फिर मुद्दा आता है कि बाहरियों को नौकरी मिलेगी या स्थानीय लोगों को अपने ही राज्य में, अपने ही शहर में जॉब मिलने वाला है। ये मामला भले सुनकर आपको लगता होगा कि बाहरी भीतरी बस ये बात कहने की है, कितना नुकसान उठा रहे हैं झारखंड के लोग, यहीं से उनकी पढ़ाई हो रही है, अच्छी डिग्रियां ले रहे हैं, अच्छे परसेंटेज स्कोर कर रहे हैं, लेकिन फिर पलायन की भेंट चढ़ रहे हैं। मेरे साथ आजसू प्रदेश महासचिव छात्र संघ के विशाल महतो जी जुड़ रहे हैं। उनसे जानूंगी नीड बेस्ड लेक्चर की जो ये प्रक्रिया है, उसमें स्थानीय लोगों की नियुक्ति का मामला आजसू ने ही उठाया है, क्या सोच है और कैसे इस तरीके से काम हो पाएगा। और इसके अलावा मैं चाहूँगी कमेंट बॉक्स में दर्शकों से झारखंड में अभी जो ये बहाली होने वाली है, जो प्रक्रिया चल रही है, उस पर आपकी क्या सोच है, आप साझा कर सकते हैं। पहले तो बहुत स्वागत है विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अभी पूरे प्रदेश में हमारे झारखंड के जी सभी जो राजकीय विश्वविद्यालय हैं, जी सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों का अभाव को देखते हुए जो उनकी रिक्तियां हैं, उनके अगेंस्ट में नीड बेस्ड जी आवश्यकता आधारित शिक्षकों की बहाली की जा रही है। जी इस बहाली प्रक्रिया में चूँकि हमारे यहाँ कोयलांचल विश्वविद्यालय को अब देखिएगा तो यहाँ पे कल की तारीख में यहाँ पे बैठक होने वाली है, जिसके बाद यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट जारी होगी। जी और चूँकि निश्चित तौर पर हमारे पूरे झारखंड में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, सिर्फ हमारे कोयलांचल विश्वविद्यालय नहीं, सभी विश्वविद्यालयों से हमारे जो झारखंडी मूलवासी जो स्थानीय युवा हैं, लोग हैं, जिन्होंने नेट की परीक्षा को पास कर लिया है और इंतज़ार में है कि हमारे राज्य के द्वारा कब शिक्षकों की बहाली होगी, तो हम लोग उसमें अपनी अहर्ता को रखते हुए उसमें भाग लेंगे। जो मौका अभी मिला है, तो इस मौके में कहीं पर भी हमारे जो झारखंडी लोग हैं, वो जो शॉर्टलिस्ट विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाएगा, उसमें कहीं पर भी वो लोग आ नहीं पा रहा है। कारण यह है कि हमारे झारखंड राज्य एक पिछड़ा राज्य है। कहने को तो हमारे झारखंड में एक धनी प्रदेश के रूप में वो कभी भी विकसित हो सकता है, क्योंकि विकसित करने की जो सोच है वो हमारे सरकार में नहीं है। जो हमारे जो हम लोग पढ़ते हैं और जो जानते हैं कि हमारे पूरे प्रदेश में 40% जो खनिज संपदा है, उसका किस प्रकार से यूटिलाइजेशन किया जाए, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, यहाँ के लोग विकसित हो, यहाँ के लोगों के पास आर्थिक क्षमता बढ़े, तो ये इस रूप में हमारे पूरे झारखंड प्रदेश के जो स्थानीय मूल निवासी के जो लोग हैं, जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, वो इसमें काफ़ी पिछड़े हुए हैं। और आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण हमारे जो लोग हैं, ये बाहर, राज्य के बाहर जो उच्च शिक्षा का जो पढ़ाई है वो करने के लिए नहीं जा पाते हैं। इस बात का उल्लेख हम यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बड़ी मेहनत से, बड़ी कठिनाइयों से वो लोग अपने मेहनत करके यहाँ की जो नेट की जो एग्ज़ाम होती है वो लोग, हमारे झारखंडी भाई लोग पास कर लिए हैं, लेकिन नेट के बाद पीएचडी करनी होती है। तो हमारे पूरे झारखंड में जो शिक्षा की जो लचर व्यवस्था है, इस लचर व्यवस्था के कारण जो हमारे राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों में पीएचडी डिग्री को उपाधि प्राप्त करने के लिए जो 3 साल से 4 साल में हो जाती है, उससे भी जल्दी 2 साल में प्राप्त हो जाती है, हमारे इस विश्वविद्यालय का सिस्टम बन जाता है कि 5 साल, 7 साल, 10 साल तक लग जाता है, बीच में छोड़ देना पड़ता है। तो एक बेहतर शिक्षा के लिए बाहर जाने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, और जो हिम्मत जुटाते हैं कि नहीं, हम इतने लंबे समय तक हम अपने ही राज्य के किसी विश्वविद्यालय से पीएचडी हम लोग करें, तो हमारे यहाँ की जो लचर व्यवस्था है वो लोग को करने नहीं देती है। हमारे विश्वविद्यालय का हाल देख लीजिए, यहाँ पे 2018 से पहली पीएचडी के यहाँ पे प्रक्रिया चल रही है, लेकिन आज 2024 हो गया, अभी तक किसी भी डिपार्टमेंट से पीएचडी का एक भी उपाधि प्राप्त नहीं हुआ है। अभी वो लोग द्वितीय एनुअल जो रिपोर्ट है, वार्षिक रिपोर्ट है, वहीं तक वो लोग अटके हुए हैं। आज कितना साल हो गया? 18 से 24 जोड़ लीजिए, आज 6 साल होने चला है। 6 साल में
हमको लगता है अन्य राज्य के अन्य विश्वविद्यालय में दो बार जो सेशन होते हैं जी। कि एक के बाद जो एक पाता है, वहाँ दो बार वहाँ पीएचडी कर ली जाती है। लेकिन हमारे यहाँ 6 साल से सिर्फ द्वितीय वार्षिक का अभी रिपोर्ट तक जमा नहीं हो पाया। तो ये स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे राज्य के स्थानीय जो नीति है स्पष्ट रूप से हम लोग के झारखंडियों के हित में नहीं है, हम लोग के पक्ष में नहीं है। तो जो खुला दरवाज़ा करके हम लोग का नीति में रखा हुआ है कि राज्य के पूरे किसी भी राज्य से आकर के यहाँ अप्लाई कीजिए, और उसके बाद हमारे जो विश्वविद्यालय का जो प्रति विषय जो सीटों के कोटिवार जो रिक्तियाँ हैं, वो रिक्तियों पे जो फुलफिल होना है, इतने कम संख्या में हम लोग का झारखंडी लोग उसमें फिट नहीं हो पाएंगे। जो आरक्षित वर्ग के हैं, जो अन्य ओपन वर्ग अनारक्षित जो वर्ग है उसमें, तो किसी पर भी जो लोग आ रहे हैं इसकी संख्या इतनी कम है कि बाहर से मध्य प्रदेश, भोपाल हो, उड़ीसा हो, बिहार हो, बंगाल हो, वहाँ के लोग इसमें आ जा रहे हैं और शॉर्ट लिस्ट में कहीं भी हमारे झारखंडी लोग फिट नहीं बैठ रहे हैं, वो लोग यहाँ से पिछड़ जा रहे हैं। तो हम लोगों ने आशु छात्र संघ ये मुद्दा को उठाते हुए हम लोगों ने सबसे पहले हमारे कुलांचल विश्वविद्यालय के कुलपति से लिखित रूप में ये मांग किया था कि हम लोग का जो जितने भी है स्थानीयों को पहले इस नीड बेस्ड में प्राथमिकता दी जाए। और हम लोग कल ही गए थे राजभवन में जाकर के महामहिम राज्यपाल के नामित एक ज्ञापन को हम लोग ऑफिस में जमा करने का काम किया, जिसमें हम लोगों ने मांग की कि जितने भी विश्वविद्यालय में शिक्षक की बहाली अभी नीड बेस्ड के आधार पर की जा रही है, उन सभी नियुक्तियों में जो हमारे झारखंड के मूल निवासी उन लोग को प्राथमिकता दी जाए। और जो शॉर्ट लिस्ट आप जारी करने का काम कर रहे हैं, उस शॉर्ट लिस्ट में जो 3 गुना जारी कर रहे हैं उसको आप 5 गुना जारी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे झारखंडी लोग उसमें शामिल हो सके, उनको मौका मिल पाए। क्योंकि अभी ऐसा अवसर हो गया है कि हमारे इस कुलांचल विश्वविद्यालय में सबसे पहले इसका प्रक्रिया ओपन हुआ था कि नीड बेस की अभी प्रक्रिया चल रही है। इसके कारण जो राज्य के अन्य विश्वविद्यालय है, उन विश्वविद्यालय की तुलना में सबसे अधिक की आवेदनों की संख्या हमारे विश्वविद्यालय में है। तो ऐसे में यदि जो रांची के जो नज़दीकी होंगे, या रांची एक राजधानी होती है हमारे प्रदेश की जो राजधानी है, लोग चाहेंगे कि हम लोग का जो नौकरी हो वहाँ पे सेटअप हो, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं वहाँ पे ज़्यादा हैं, संसाधन ज़्यादा है। तो ऐसे लोग भी हैं कि सभी जगह अप्लाई भी करते हैं, यहाँ भी नाम आ जाएंगे, वहाँ भी नाम आ जाएगा शॉर्ट लिस्ट में, तो लोग रांची जाना पसंद करेंगे और यहाँ का सीट वैकेंट हो जाएगा। तो जहाँ 3 के जगह में उनको 3 को अवसर देना चाहिए था, 3 यहाँ पे फाइट करते हैं, यहाँ 2 ही फाइट करेंगे। तो इसमें जो और नीचे उसके जो नीचे लोग हैं उन लोग उसमें आ नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें हम लोग के पूरे हम लोग को जो एनालिसिस है, हम लोग का जो अध्ययन है हम लोग का छात्र संघ का, इन लोग का समझ में आता है हम लोग के इस नियुक्ति प्रक्रिया में कहीं भी झारखंडी लोग हम लोग को मौका नहीं मिल रहा है। हम लोग का अधिकार जो अपने ही राज्य में हम लोग अपने अधिकार से पिछड़ रहे हैं। तो इसलिए हम लोग इस मुद्दे को लेकर मुखरता से हम लोग आगे आए हैं और हम लोग ये मांग की है कि हम लोग को प्राथमिकता देते हुए जो शॉर्ट लिस्ट जारी कर रहे हैं उसमें 3 गुना से बढ़ा करके अब 5 गुना बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मांग नहीं पूरी होगी तो फिर आगे क्या? मांग नहीं पूरी होगी तो हम लोग सांगठनिक रूप से हम लोग जो बैठक होगी उसमें हम लोग निर्णय करेंगे सामूहिक रूप से कि हम लोग इस पर क्या कार्य करेंगे और किस रूप में हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी, तो आप सुन रहे हैं प्रदेश महासचिव विशाल महतो जी को। स्थानीयता की बात हर लोग करते हैं, लेकिन पलायन की पीड़ा झारखंड के जितने लोग हैं, जो लोग झारखंड से जुड़े हैं, इस दर्द को भली भांति महसूस करते हैं। और जब नियोजन हो रहा है तो स्थानीयता की मांग तो उठनी जायज़ है। और आज सूद छात्र संघ अपनी आवाज़ को मुखर किए हुए है। आप ज़रूर बताइएगा, नीड बेस्ड लेक्चर्स के बाहरी लगभग हर विभाग में कई ऐसे विभाग हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है और मुश्किल से बच्चे पढ़ाई लिखाई कर पा रहे हैं। और उसके बाद भी अगर जो प्रोफेसर आने वाले हैं जिनकी बहाली होगी, उसमें बहालियों की संख्या अधिक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पिछड़ापन और कई मामले ऐसे हो जाते हैं जिसमें लोग पीछे आ जा रहे हैं। नियुक्ति में हमारा जो स्थान है अपने ही शहर में, अपने ही राज्य में जो है वो पीछे की ओर दिख रहा है। इसी के कारण आज सूद छात्र संघ ने ये मोर्चा खोल दिया है। आप ज़रूर बताइएगा नीड बेस्ड पर आपकी क्या सोच है। अन्य खबरों के लिए आप जुड़ सकते हैं लाइव इंडियन गार्ड के साथ।